तुझे देखा तो ये जाना सनम। हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल कोर्स सेकेंड करने जा रहा है। तो लोग पूछ रहा था कि कब आएगा सर, कब आएगा। आ गया बाबा, हाँ, सिखाने के लिए आ गया। तो बहुत गर्म है भाई लोग, क्या करें। तो वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग अच्छी तरीके से सीखे। हाँ, क्वालिटी शोलिटी डजंट मैटर, क्वालिटी नहीं मैटर करता है, ज्ञान मैटर करता है भाई, ठीक है। तो मैंने पिछले बार क्या बोला था, उसको याद रखना ज़रूरी है भाई लोग। अली बाबा की गुफा में रख के उसको यूज़ करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट एपिसोड का भूल गया, सेकेंड एपिसोड कर रहा है। अगर आप लोग फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो देख लीजिएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। मैं देखता हूँ कि लोग क्या करता है यार, सीधा सीखता है यार, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गो विद द बेसिक थिंग्स। आप शुरू से कर जाना पड़ेगा। हाँ, मैं देखता हूँ कि भाई लोग अच्छे तरीके से गिटार भी बजाना नहीं आता, वो लोग सिखा रहा है, वो लोग कोर्स बेच रहा है। धरती में ऐसा लोग भी मिलता है यार। अब क्या करे, जमाना ही ऐसा है। हाँ, असली को कोई नहीं देता है, ऐसा ही चलता है। तो चलो ठीक है, लेकिन जो भी सीखते हो फ्री में सीखो। हाँ, यहाँ पर सीखो, मैं सिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो कोर्स वोर्स वो खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। आस्ते आ जाएगा, ओरिजिनल आएगा, बाबा का आएगा ये, ठीक है। तो कोर्स वोर्स खरीद के सीख के पैसा बर्बाद मत करो। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, आप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो ऐसा ही तो है। तो हमने नेक्स्ट बार क्या बोला था कि गिटार का बोला था, कोई यूकेलेले भी बोल रहा था। बेसिकली यूकेलेले एंड द गिटार इज सेम थिंग, ठीक है। तो मैं यूकेलेले भी नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी गिटार का कोर्स कर रहा हूँ, तो इसको ख़त्म करते ही मैं अभी ये गिटार का कोर्स कब कहाँ तक जाएगा मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि थ्योरी से लेकर पूरा प्रैक्टिकल, पूरा टेक्निकल सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने पिछले बार क्या बोला था कि गिटार में एक्चुअली कितना फ्रेट्स होता है, 24 फ्रेट्स होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये याद रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फ्रेट्स, और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक गिटार में बोल रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर 12 फ्रेट्स। मतलब बाबा का गिटार देखो, बाबा का गिटार, ओरिजिनल गिटार। वेलकम बैक अगेन, दिस इज माय फ्रेट्स। ऐसा बजाता हूँ ना मैं तो गिटार, तो मैं तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था। तो 12 फ्रेट्स, हाँ, तो 12 फ्रेट्स। तो इसका मतलब ये है कि 12 गिटार में जो जिसने गिटार बनाया ना, तो उसने 12 फ्रेट्स रखने का इरादा ये था कि म्यूजिक में एक्चुअली कितना नोट्स होता है, 12 नोट्स होता है। इसी हिसाब से उसने बनाया है गिटार, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि गिटार जिसने भी बनाया उसने यहाँ से यहाँ तक 12 फ्रेट्स बनाया। क्यों? क्योंकि म्यूजिक में 12 नोट्स होता है, इस हिसाब में उसने रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 12 फ्रेट्स, ये हो गया 24 फ्रेट्स। इलेक्ट्रिक गिटार में बोल रहा हूँ, तो ये है। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये जो टीका है ये, हाँ, बाबा का टीका है, ये क्या है, इसको बोलता है, टेक्निकल वर्ड्स में बोलता है इसको पोजीशन मार्कर। मतलब यहाँ कितना फ्रेट है, ये फर्स्ट पोजीशन मार्कर, इसको थर्ड फ्रेट बोलता है, इसको 5 फ्रेट, इसको 7, इसको 9, इसको 12। ये याद रखने के लिए ऐसा। अभी के कहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर हूँ, तो इसको कौन सा फ्रेट है, ये 7 फ्रेट। इसको ये याद रखने के लिए ये पोजीशन मार्कर दिया है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अब नेक्स्ट करेंगे। देखो भाई लोग, मैंने बोल दिया था लास्ट में कि 12 नोट होता है, 12 बच्चा होता है। हाँ, म्यूजिक का 12 बच्चा होता है, 12 भाई लोग बहन लोग होता है, भाई लोग। तो उसमें से 7 क्या होता है, बहुत सीधा साधा आदमी होता है, उसको हमने बोल दिया था नेचुरल नोट्स, यानी कि शुद्ध स्वर, ठीक है। तो शुद्ध स्वर को हम कैसे बोला सकते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत में सारेगामा पाधानी, ठीक है, सारेगामा पाधानी ये बोल सकता है। और जो 5 से रह गया उसको हम क्या बोलता है, शार्प और फ्लैट्स, ठीक है। यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुसार में इसको कोमल स्वर भी बोल सकते हो आप लोग, शुद्ध स्वर, तेरी का तीव्र स्वर भी बोल सकते हो। तीव्र मतलब फास्ट, शार्प, तीखा। कोमल मतलब सॉफ्ट, फ्लैट, ठीक है। ये याद रखना जरूरी है। तो 5 हो गया फ्लैट्स और शार्प नोट्स, और 7 रह गया शुद्ध स्वर, नेचुरल नोट। तो 7 और 5 मिलके 12 स्वर मिल जाता, हो जाएगा, अब हो गया, पूरा हो गया अब, ठीक है। तो ये याद रखना था, ये आपने कर दिया। तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, 7 स्वर होता है।
तो थोड़ा मैं टेक्निकल लोग आपको ये बोल दूंगा, हाँ ठीक है। तो एक माला था बाबा जी का माला, अभी नहीं है। तो देखिए 7 स्वर, ठीक है, 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो सा का अपना फ्रीक्वेंसी होता है, रे का अपना फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब जैसे ये बोल रहा हूँ सा, ठीक है, इसका अपना फ्रीक्वेंसी है, इसका भी अपना फ्रीक्वेंसी, तो हर नोट का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ, तो सा हो गया, रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा आ गया, तो यहाँ पर सा बजाएगा तो फिर यहाँ पर भी सा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ का सा और यहाँ का सा एक ही नोट है, लेकिन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, तो इसी को ही बोलता है ऑक्टेव। समझ में नहीं आया यार आप लोग को, क्या बोलो। देखो ये हो गया आपका सा नोट, ये भी आपका सा ही है, ठीक है, सा ही है, सा, और यहाँ पे सा, हाई सा। ये और ये नोट सेम है, ये भी जी है, ये भी जी नोट है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, डबल हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हुआ, डबल हुआ, और इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डबल हुआ। नोट तो जी ही है। तो जब कोई भी फ्रीक्वेंसी, सेम नोट का फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है तो उसको बोलता है ऑक्टेव, ठीक है। तो जब सा से नेक्स्ट सा आएगा उसको बोलता है ऑक्टेव। तो ऑक्टेव में क्या होता है, ऑक्टेव में कुछ भी नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है। ऐसा नहीं कि सा से सा तक, नी से नी तक जाओगे, सारे नी से नी तक, वो भी क्या होगा, ऑक्टेव ही होगा। हाँ, सारे रे से रे तक जाओगे तो भी सेम होगा, उसी को बोलता है ऑक्टेव, ठीक है, यानी कि 8वां स्वर ये हो गया। और उसके बाद होता है शार्प और फ्लैट नोट्स। मैं बेसिक से जा रहा हूँ। शार्प मतलब तीखा, मतलब तीव्र, ठीक है। जैसे कि मान लिया अब जी, ये नोट है, मैंने जैसे ये पकड़ लिया, ये मैंने ये नोट पकड़ लिया, ए पकड़ लिया, ठीक है। तो जब ए से आप एक स्टेप आगे जाओगे तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, शार्प हो गया, मतलब आगे है ये शार्प, ठीक है। अगर यहाँ से मैं यही नोट पर आऊँगा, नोट तो सेम ही है, तो यहाँ से मैं यहाँ आऊँगा, उसको बोलते हैं फ्लैट, यानी कि कोमल, ठीक है। तो जब आप किसी भी नोट से आप एक स्टेप आगे जाओगे तो उसको बोलता है शार्प। अगर किसी भी नोट से आप एक स्टेप बैक जाओगे तो उसको बोलता है फ्लैट, ठीक है। लेकिन नोट एक ही है, चाहे आप यहाँ से जाओ चाहे आप यहाँ से जाओ, जाना तो इधर ही है। कोलकाता से तुम दिल्ली जाओ या फिर मुंबई से दिल्ली जाओ, जाना तो दिल्ली ही है। तो यहाँ से यहाँ तक आप जाओ, यहाँ से यहाँ आप जाओ, जाना तो एक ही नोट पे है। तो यहाँ से जब ऊपर जाओगे तो शार्प, नीचे जाओगे तो फ्लैट्स बोलता है इसको, ठीक है। हाँ, तो नाम एक ही है। तो अगर ये है आपका, जैसे मान लिए अभी ये है बाबा और ये है पतंजलि। जब बाबा से आगे जाओगे तो बाबा शार्प हो गया, अगर पतंजलि से बैक जाओगे तो पतंजलि फ्लैट हो गया। हाँ, तो एक ही नोट है ये। अब जब आदमी तो एक ही है ना, जब आप लोग मुझको सुबह बोलो या फिर आप लोग पतंजलि बाबा बोलो, आदमी तो मैं ही हूँ ना, तो ऐसा ही है। यानी कि फ्लैट नोट्स 5, शार्प नोट्स 5, ठीक है। जो मैंने 5 नोट्स बोला था, फ्लैट भी 5 ही होता है, शार्प नोट्स भी 5 ही होता है, मतलब एक ही आदमी का 2 नाम है। अगर यहाँ से यहाँ जाओ तो वही है यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद अंबर धारा होता है, बीरू और जय, मतलब दोनों दाजू भाई है, वो दोनों छूटना नहीं चाहता है, जय और बीरू, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। कौन कौन है, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो ये भी आएगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पर टैप्स दे दूंगा, आप लोग टैप्स पढ़िए, ठीक है। टैप्स पढ़िए, ABCDEFG, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका शुद्ध स्वर है, ठीक है। ABCDEFG, ये आपका क्या हुआ, नेचुरल नोट्स, यानी कि शुद्ध स्वर हो गया। हाँ, लेकिन जब हम म्यूजिक में जाते हैं तो म्यूजिक में ए से नहीं स्टार्ट होता है, म्यूजिक का पॉइंट है सी से। तो ए और बी हटा लेंगे, अब सी से करेंगे, CDEFG
और ए और बी, ठीक है, देख लिया आप लोग ने। हाँ, तो ये हो गया आपका। तो अब जब सी से आप आगे जाओगे, देखो तो क्या हो गया, मैंने बोला था सी शार्प। तो डी है उसके आगे, तो डी से जब नीचे जाओगे तो वो क्या होगा, डी शार्प हो गया, डी फ्लैट हो गया। यानी कि आप सी से आगे जाओ सी शार्प, डी से बैक जाओ डी फ्लैट, यानी कि सी शार्प और डी फ्लैट एक ही है। हाँ, सुब्रो और पतंजलि बाबा एक ही है, ठीक है। तो डी से आप जब आगे जाओगे तो क्या मिलेगा, डी शार्प मिलेगा। जब ई से बैक जाओगे तो क्या मिलेगा, ई फ्लैट, यानी कि डी शार्प और ई फ्लैट एक ही आदमी है, ये भी हो। और ई से एफ, ये है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, हाँ, जय और बीरू। हाँ, ई का शार्प नहीं होता है क्योंकि धर्मेंद्र है वहाँ पर, अमिताभ बच्चन के आगे कौन है, धर्मेंद्र है। तो वो दोनों छूटना नहीं चाहता है, अंबर धारा है वो लोग, ठीक है। यानी कि ई का क्या होता है, फ्लैट तो होता है ई का, लेकिन ई का शार्प नहीं होता है। ये समझ में आया क्या? ये दोनों याद रखिए। और उसके बाद एफ से जब आगे आओगे तो एफ शार्प मिलेगा। हाँ, तो एफ से जब बैक जाओगे तो एफ फ्लैट नहीं होगा, क्योंकि एफ फ्लैट के जगह में कौन है, ई है, अमिताभ बच्चन है। ये इसका मतलब एफ का भी फ्लैट नहीं होता है, ठीक है। ई का शार्प नहीं होता है और एफ का फ्लैट नहीं होता है, लेकिन एफ का शार्प होता है, ठीक है, ऐसा समझो। तो आगे एस सेम वही है, तो एफ का एफ शार्प और जी से बैक जाओ तो जी फ्लैट, यानी कि एफ शार्प और जी फ्लैट एक ही आदमी है। जी से आगे जाओ जी शार्प, ए से पीछे जाओ, ए से पीछे जाओ तो ए फ्लैट और जी शार्प एक ही नोट है, तो ठीक है, ऐसे करके। अब जब आप बी से आगे जाओगे तो क्या होगा, बी और सी भी क्या है, अंबरधारा है, ये भी अमिताभ बच्चन और जे और बीरू है, ये भी। बी से आगे बी शार्प नहीं होता है क्योंकि सी है, ठीक है। सी से पीछे सी फ्लैट नहीं होता है क्योंकि सी से बैक में कौन है, बी है, यानी कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र वहाँ पर भी है। तो ये चीज़ याद रखना जरूरी है। हाँ, तो ये अपने गिटार में दे दूंगा, ठीक है। तो हो गया। आप जी से आप आगे जाओ जी शार्प, ए से आप बैक जाओ ए फ्लैट, यानी कि जी शार्प और ए फ्लैट इज सेम पर्सन और सेम नोट। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है म्यूजिक में, ठीक है। तो अब वेस्टर्न सिस्टम में जाएंगे हम, ठीक है, वेस्टर्न सिस्टम में जाएंगे हम। तो देखिए, जब किसी भी नोट से आप एक स्टेप आगे जाओगे ना तो उसको बोलता है हाफ स्टेप। पता मतलब समझ रहे हो ना, आप किसी भी नोट से आप आगे जाओगे तो इसको बोलता है हाफ स्टेप अप, ठीक है, हाफ स्टेप अप बोल सकते हो। अगर किसी भी नोट से आप बैक जाओगे तो इसको बोलता है हाफ स्टेप डाउन, ठीक है। मतलब बैक जाओगे तो फ्लैट, हाफ स्टेप आगे जाओगे तो शार्प, हाफ स्टेप अप, ठीक है। अगर किसी भी नोट से ये नोट एक नोट छोड़कर आगे तक जाओगे ना तो इसको बोलता है होल स्टेप बोलता है, ठीक है। किसी भी नोट से आप ऊपर जाओगे तो होल स्टेप बोलता है। किसी भी नोट से आप एक नोट स्किप करके बैक जाओगे तो भी ये बोलता है होल स्टेप बैक, होल स्टेप अप, होल स्टेप बैक, अप बैक, अप बैक, अप बैक, ओम बैक, ठीक है। तो ये करना जरूरी है, तो ये भी याद रखिए। हाँ, तो जब मैं यहाँ से जहाँ जाऊँगा तो नेक्स्ट क्लास में ये याद मैं सिखाऊंगा, तब कंप्लेन मत करना। तो जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो यहाँ से यहाँ हाफ स्टेप, यहाँ से यहाँ होल स्टेप, ये याद रखना जरूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक हाफ स्टेप, होल स्टेप, फिर यहाँ से करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे तो होल स्टेप, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हाफ स्टेप, यहाँ से यहाँ जाओगे तो होल स्टेप, यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी होल स्टेप, स्किप किया है। यहाँ से यहाँ जाओगे तो होल स्टेप, यहाँ से यहाँ जाओगे तो हाफ स्टेप। अभी लोग आदमी का दिमाग में क्या आ रहा है, दिमाग में कि सर अगर यहाँ से यहाँ जाओगे क्या बोलेगा, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे हम फिर, है ठीक है।